प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम का वहां पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर के गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार अभिनंदन किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम की सिंगापुर यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की मजबूती की दिशा में अहम कदम है। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रक्षा सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। बताइए, आप प्रधानमंत्री का आपने स्वागत किया इस महोत्सव के इस शानदार जो परंपरा रही उसके जरिए, क्या कहना आपका? जैसे ही मोदी जी खुद से ड्रम बजाने चालू कर दिए, आई थिंक सभी को बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ और ये शायद वन इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सारे महाराष्ट्र को ऐसे कह सकते हैं कि अभी मोदी जी ने शुरुआत तो कर दी है गणपति की, तो अभी तो डबल जोर से सेलिब्रेट शुरुआत कर दी है। यहाँ पर ड्रम बजाया है, आप क्या कहेंगे? माहौल एकदम ही एक्साइटेड हुआ और हम भी मतलब इतने एक्साइटेड हुए, हम बहुत जोश से नाचे। जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारा डांस देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे समृद्धि ने कहा, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इतनी खुशी मिली है कि जो शब्द है वो भी कम पड़ जाएंगे। जो कुछ भी है हमने बजा के सेलिब्रेट किया है। गणपति बप्पा। आप पास में ये बताइए, मोदी जी ने आपसे क्या कहा जब वो ड्रम बजा रहे थे? हमने देखा कि आपसे उन्होंने बातचीत। मोदी जी ने जो बात कही, इमीडिएटली पहला जो शब्द उनके यहाँ से आया कि आपकी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उनको पता था कि इस सैटरडे को गणपति महाराष्ट्र में जो बड़ा फेस्टिवल होता है वो हो रहा है। ही न्यू इट, और वो इमीडिएटली पहला शब्द उनके यहाँ मतलब उनके मुंह से आना, इट वाज लाइक एक्नॉलेजमेंट थी वो, और बहुत अच्छा लगा। जी, हम मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर से हैं और हमारे सभी जो है उत्तराखंड वासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर आने का और अवसर देने का कि हमारे लोगों के साथ मिलने के लिए। और हमारे लोग जो है अपने वेशभूषा में आप देख सकते हैं उनको जो है परिधान में। यहाँ पर भी हम बिल्कुल जो है उत्तराखंड के जो है अपना जो हमारा सांस्कृतिक जो है उसको बनाए रखे हुए हैं। और जिस तरीके से गर्मजोशी से वो मिले हैं हम लोगों से, इससे ये पता चलता है कि एक महान नेता जो हमारे देश को मिला है वो किस तरीके से उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमारी बहुत उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से और आने वाली हमारे नेताओं से। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है मुझे। आज एक आध्यात्मिक पुरुष से के दर्शन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अगर देश की बागडोर ऐसे आध्यात्मिक योगी पुरुष के हाथ पे हो तो वो देश की प्रगति जो है बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बताइए कुछ कहना है? बस यही कहूंगी कि मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इतने करीब से उनको देख पाए, उनसे हाथ मिला पाए। दुनिया भर में जो भारतीय लोग रहते हैं वो अपने देश से जुड़ाव रखते हैं, अपने नेतृत्व से जुड़ाव रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत से तो जुड़ाव रखेंगे ही। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो भारतीयों में अनोखा उत्साह दिखाई दिया प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर सिंगापुर में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय सिंगापुर दौरा बेहद अहम है दोनों ही देशों के संबंधों को लेकर। आज पहला दिन प्रधानमंत्री के इस दौरे का है, जिसमें प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत रहा और फिर प्रधानमंत्री का सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से मुलाकात रही। गुरुवार का दिन बेहद अहम, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, कई ऐसे वैश्विक और एक तरह से द्विपक्षीय मुद्दे रहेंगे जिस पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी कल इंडिया रेडी टैलेंट प्रोग्राम के तहत भारत में इंटर्नशिप करने वाले सिंगापुर के छात्रों और वहां की कंपनियों में काम करने वाले
ओडिशा के प्रशिक्षुओं से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर सहमति बन सकती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और सिंगापुर का सहयोग जारी है। और इससे पहले चरण की ब्रुनेई यात्रा के दौरान ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने शाही परिवार द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की आशा जताई और कहा कि ब्रुनेई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अहम देश है। योर मैजेस्टी, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात सुल्तान के आवास इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस में हुई। ब्रुनेई की आजादी के 40 साल के इतिहास में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हाजी हसनल ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक दिशा देने के लिए चर्चा की। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। दोनों ही देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और उनका आदान प्रदान हुआ। टेलीमेट्री, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा भारत और ब्रुनेई दारुसलाम ने व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा की। सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ब्रुनेई एक अहम साझेदार देश है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और समन्वय की आशा जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं।
हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों ही देशों के बीच संबंधों को नया आयाम मिलना तय है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने और आसियान देशों के बीच बेहतर समन्वय को भी गति मिलेगी। सेरी बेगवान से मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।